इसमें क्या किया हम लोग? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया हम लोग। यहाँ पे हम लोग पढ़े क्या? तो क्या होता है इनपुट आउटपुट? इनपुट आउटपुट फॉर्मेट के अंदर में क्या क्या चीज का इस्तेमाल करना है? अभी अभी हम लोग आउटपुट फॉर्मेट पढ़े, प्रिंट एफ फॉर्मेट। और प्रिंट एफ फॉर्मेट के अंदर में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल लिए नेम के नाम का और एक वेरिएबल लिए रोल नंबर के नाम का, और प्रिंट एफ के अंदर में वो सबको यहाँ पे हम लोग डाल दिया है। डालने का तरीका, मैसेज के साथ में परसेंट एस बोले तो स्ट्रिंग, और परसेंट डी बोले तो डिजिट, और वो एज इट इज हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया। ये सब फॉर्मेट स्पेसिफायर को आपको याद रखना होगा कि किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किसके साथ में किया जाता है, कि फ्लोट के साथ में किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का, डबल के साथ में किसका, कैरेक्टर के साथ में किसका, और स्ट्रिंग के साथ में किसका। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग स्कैनएफ की तरफ। प्रिंटएफ तो समझ में आ गया, स्कैनएफ का क्या होता है? अभी क्या हो रहा था कि हम लोग अपने वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर देते थे कि 10 है, और नाम भी जो है ये फिक्स कर देते थे यहाँ पे। ठीक है। अब जब नाम फिक्स नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक साइज दे देते हैं कुछ भी। ओके। अब देखो मैसेज पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग आते हैं, और ध्यान देना थोड़ा सा भी, हम ये आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखे इंटर योर नेम। ठीक है। ये प्रिंटफ क्या करेगा, अभी रन करते हैं तो यहाँ पे ये प्रिंटफ कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल लिख रहा है ना। तो मतलब है कि कोड तो पूरा काम कर गया हम लोग का यहाँ से यहाँ तक, पर क्या हम लोग यहाँ पे जो नाम डाल रहे हैं, जो भी कुछ यहाँ पे नाम डाल रहे हैं, क्या वो इंटर कर पा रहे हैं? हम लोग, हम इंटर प्रेस कर रहे हैं पर वो इंटर नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग का नाम को वो स्टोर करने वाला कोड नहीं लिखे। अब अगर नाम यूजर से पूछ करके उसके अकॉर्डिंग काम करना है तो हम लोग को यूज करना पड़ता है स्कैनएफ। एक फंक्शन है, किसके पास में है ये? तो stdio.h के पास में है। तो स्कैनएफ फंक्शन के अंदर में हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले जिसका इनपुट लेना है, स्कैनएफ फंक्शन का सिंटेक्स देखोगे तो जिसका इनपुट लेना है सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर का, उसके बाद इसमें एंड का यूज करते हैं। एंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और उसके बाद में हम लोग वेरिएबल का नाम करते हैं। ठीक है। अब देखो, सॉरी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को किसका इनपुट लेना है? तो परसेंट एस का। और किस में लेना है? तो एड्रेस ऑफ, एड्रेस लगाना पड़ेगा आपको। एड्रेस ऑफ किसमें? तो नेम नाम के वेरिएबल में। बाहर निकले, सेमीकोलन लगा दिए। अब जब इनपुट ले लिए आप, देखो हम लोग यहाँ पे डाले रवि, डाल के इंटर दबा दिए, तो कोड तो एग्जीक्यूट हो गया हमारा, सक्सेसफुल रहा। पर क्या ये रवि को दोबारा प्रिंट किया? अब हम लोग अपने यूजर को कुछ ग्रीट कर देते हैं यहाँ से। देखो प्रिंट एफ हेलो परसेंट एस, हेलो परसेंट एस। अब ये परसेंट एस किसके लिए है? तो नेम के लिए है। रन करते हैं अब देखो यहाँ पे हम लोग नाम डाले अगर रवि, तो ये प्रिंट क्या कर दिया? हेलो रवि। तो अब आप जो भी नाम डालेंगे ये उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब फिक्स नहीं है कि इसका नाम क्या है, नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड क्या है ये फिक्स नहीं है। हम लोग यहाँ पे डाल दे अगर, तो देखो अब यहाँ पे एक दिक्कत आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि जब भी आप स्पेस के बाद कुछ कैरेक्टर लिख देते हैं, कुछ स्ट्रिंग को लिख देते हैं स्पेस के बाद, तो ये उस चीज को नहीं लेता है। ये डिमेरिट है आपका स्कैनएफ का। हम लोग इसके बारे में आगे में पढ़ेंगे कि अगर हम लोग स्पेस लगा देंगे तो ये उस चीज को नहीं लेगा। तो उस चीज से बचने के लिए क्या करना पड़ता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे चलते तो पता चलेगा। अभी अभी स्कैनएफ को समझो एक बार हम लोग दोबारा से, ध्यान देना। हम आउटपुट स्क्रीन को फिर से क्लियर कर रहे हैं। अब प्रिंटएफ में एक मैसेज यूजर को और दिए, स्लैश एन इंटर योर रोल नंबर। ठीक है, इंटर योर रोल नंबर। तो रोल नंबर यूजर से इनपुट करवा रहे हैं हम लोग कि आप अपना रोल नंबर भी डालिए। चलो, रोल नंबर डालना है तो फिर से स्कैनएफ। अब रोल नंबर का इनपुट लेना है तो आपको किस टाइप का आपको लगेगा ये स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर? रोल नंबर इंटीजर टाइप का था तो इसीलिए यहाँ पे परसेंट डी लगाएंगे। अब परसेंट डी लगा के एंड का साइन लगाएंगे। ठीक है। और वेरिएबल का नाम लिख देंगे, रोल एनो। बाहर निकल के सेमीकोलन दिए। अब इसको भी प्रिंट करना पड़ेगा। अगर रन करके देखते हैं हम लोग इसको, तो देखो लिखे सूरज, हेलो सूरज प्रिंट किया। अभी तक ये एग्जीक्यूशन जो लिखा हुआ नीचे में आता था सक्सेसफुल, वो नहीं दिखा रहा है। इंटर योर रोल नंबर बोला तो हम बोले 1, 11 बोल देते, 11 रोल नंबर। इंटर प्रेस कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहा। कोड एग्जीक्यूशन काम तो कर गया, पर हम लोगों को ये
दिखाया नहीं कि क्या रोल नंबर हम लोगों ने इंटर किया। इस जगह पे दूसरे लाइन में आउटपुट नहीं दिखाया, जैसे हम लोग सूरज डाले तो उसको ग्रीट किया, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहे हैं योर रोल नंबर इज, यहाँ पे कॉलम का साइन डिजाइनिंग के लिए सिर्फ परसेंट, सॉरी परसेंट डी। ठीक है, अब बाहर निकले। अब ये परसेंट डी किसके लिए फिर से लिख रहे हैं हम लोग, तो रोल नंबर के लिए। यहाँ पे हम लोग को एड्रेस नहीं लगाना होता है, पर स्कैन ऐप में एड्रेस लगाना पड़ता है। देखो फिर से आया, यहाँ पे हम लोग लिखे कृष्णा, इंटर योर रोल नंबर 12, योर रोल नंबर इज, हेलो कृष्णा योर रोल, हम लोग को आउटपुट में क्या मिल रहा है, हेलो कृष्णा योर रोल नंबर इज 12। अब एक एक काम और कर सकते हो कि एक ही बार में इनपुट ले लो और एक ही बार में आउटपुट दोनों का दे दो। देखो हम उस लाइन को यहाँ पे लिख देते हैं और तब रन करते हैं। इंटर योर नेम बोला संदीप, इंटर योर रोल नंबर भी बोल रहा है और रोल नंबर हम लोग डालते हैं 13। तो हेलो संदीप योर रोल नंबर इज 13। एक आपको स्पेस चाहिए यहाँ से, तो आप यहाँ से एक स्पेस दे सकते हो। देखो फिर से एक बार, संदीप 13, हेलो संदीप योर रोल नंबर इज 13। आपको कॉमा लगाना है तो इस स्पेस के बाद यहाँ पे इस जगह पे एक कॉमा भी लगा सकते हो आप, यहाँ पे एक कॉमा भी लगा सकते हो, तो आपको ये कॉमा देकर के भी आउटपुट देगा। देखते रहो। ठीक है, संदीप 13, हेलो संदीप कॉमा, स्पेस भी बीच में आ गया और रोल नंबर इज 13। तो इस तरीके से आप जो काम करते हैं, कभी भी आप जो देखे होंगे इस तरीके का कुछ, तो वहां पे भी इसी तरीके का कुछ कोडिंग किया हुआ रहता है, जिसकी मदद से यूजर के नाम को आप देते हैं, उसको अपने सिस्टम को देते हैं यूजर का नाम, फिर अपना रोल नंबर दिए और वो क्या किया, आपको एक मैसेज के साथ में वो प्रिंट करके दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्कैन का इस्तेमाल करते हैं यूजर का इनपुट को स्टोर करने के लिए और उस पर कुछ उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत है, सूरज, अनीस? चलो कोई दिक्कत नहीं है तो। अब देखो, जैसे अभी टॉपिक क्या है हम लोग का, टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स इन स्कैनएफ। अब मल्टीपल इनपुट स्कैनएफ में कैसे लिया जाए, एक ही स्कैनएफ के अंदर में मल्टीपल इनपुट आप ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसको यहां से यहां तक हटा रहे कोड को। आप लोग जब भी हम कोड लिखे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ताकि आपके पास ये कोड रहे, आप उसको बाद में प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, हम हटा रहे हैं अभी। अब देखो, हम ये वेरिएबल का नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और एक बार में मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे num1 कॉमा num2, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं इंटर टू नंबर्स। ठीक है, अब देखो इनपुट कैसे लेंगे, तो स्कैनफ लिखे और डबल कोटेशन लगाए। अब दो इनपुट लेना है तो दो बार परसेंटेज लगाएंगे। ठीक है, अभी ऐसे ही लिख के दिखा रहे हैं हम आपको। अब दो इनपुट लगाए तो 2% ही लगाए, 1% ही नंबर वन के लिए, 1% ही नंबर टू के लिए। तो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले एड्रेस तो लगाना है, एड्रेस ऑपरेटर, और उसके साथ में num1 कॉमा, फिर दूसरे परसेंट को, तो एड्रेस फिर से लगाएंगे और num2। बाहर निकले और इसको प्रिंट कर दे रहे, प्रिंट एफ, और इसमें लिख भी दो मैसेज कुछ, सॉरी, ADDITI एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज परसेंट डी, परसेंट डी। अब दोनों नंबर का एडिशन ही प्रिंट करना है हमको। क्या करेंगे, तो num1 प्लस num2 को 1% ही लिखा है ना, प्रिंट कितना कर रहे हैं हम लोग, 1% ही, तो क्या कर दिया, दोनों को यहीं पे जोड़ करके प्रिंट कर दे रहे हैं। देखो इंटर टू नंबर्स बोला, हम लोग डाले 12, फिर 12, तो क्या दे दिया, एडिशन ऑफ बोथ नंबर इज 24। तो आपका ये एक तरह का छोटा सा कैलकुलेटर बन गया, जिसमें दो नंबर का आप एडिशन निकाल सकते हैं। जितना बार रन करेंगे उतना बार ये दो नंबर का एडिशन आपको निकाल करके दे देगा। 10 + 0 10, देखते रहो, -3, और फिर -3 या -2 डाल देते, -2, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, -5। तो ये आपका एक छोटा सा कैलकुलेटर यहाँ पे आपका बनके तैयार हो चुका है। कोई दिक्कत? तो इस तरीके का आप
मल्टीपल इनपुट अपने इस यहाँ पे लेके काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर एक छोटा सा स्पेस दे दे तो यहाँ पे इनपुट लेने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, जैसे 12 स्पेस 10, तो एक ही लाइन में आप उसको इनपुट भी ले सकते हैं। स्पेस वहां पे दिए तो स्पेस के बाद 2% डी का वो वैल्यू को स्टोर कर लिया। कोई दिक्कत, परेशानी? आगे बढ़ते थोड़ा सा। इनपुट एंड आउटपुट फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब हर डेटा टाइप का अलग अलग हम यहाँ पे करके रखे हैं कि हर डेटा टाइप का आप इनपुट आउटपुट कैसे दे सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा और दिखेगा आपको कि फ्लोट टाइप का इनपुट कैसे लिया जाएगा, डबल टाइप का कैसे लिया जाएगा, कैरेक्टर के टाइप का इनपुट कैसे लिया जाएगा, और स्ट्रिंग के टाइप का इनपुट कैसे लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग के टाइप के इनपुट के पास पास जब आते हैं तो आपको स्कैनफ जो बता रहा है कि ये सिर्फ सिंगल वर्ड को रीड करने के काम में आता है। ये क्या काम करता है? सिर्फ रीड करता है, तो किसको? सिंगल वर्ड को। फिर एक वेरिएबल था आपके पास गेट्स वेरिएबल को करके, तो सॉरी गेट्स फंक्शन था जो कि स्ट्रिंग का ही फंक्शन था, पर अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब आ गया कौन? एफ गेट्स, जिसके अंदर क्या क्या लिखना पड़ेगा? वेरिएबल कॉमा साइज ऑफ वेरिएबल कॉमा स्टैंडर्ड इनपुट। ये सबसे सेफेस्ट मेथड है आपके यूजर से स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल का इनपुट लेने के लिए। ठीक है। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कैसे इनपुट लिया जाएगा। एक छोटा सा हम यहाँ पे प्रोग्राम करके रखे हुए हैं, आपको वो प्रोग्राम दिखाते हैं एक बार, देखिएगा। इंटर योर नेम, तो यहाँ पे हम लोग नाम का इनपुट कर रहे हैं। ये स्कैनएफ में इनपुट लिए हुए तो स्कैनएफ के जैसा कर रहे हैं, जैसे अनीस। दो वर्ड डाले, ध्यान रखना, अनीस सिंह। इंटर योर एज, सॉरी। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, अनीस सिंह दो वर्ड डाल दिया ना, तो ये कहता था कि हम लोग सिर्फ एक ही वर्ड को रीड करेंगे, पर आप दो वर्ड डाल रहे हैं। फिर से एक बार रन करते हैं। अनीस, एज आ गया अभी लेने के लिए, 12, मार्क्स आ गया, 430। ठीक है, स्टूडेंट का डिटेल्स दिखा रहा है, पर स्कैन एफ लगाए है इसीलिए वो एक ही वर्ड को रीड कर पा रहा है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, एफ गेट्स के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग एफ गेट्स लगाइएगा और मल्टीपल मल्टीपल वर्ड्स का कोई स्ट्रिंग, मल्टीपल वर्ड्स का कोई सेंटेंस लिख करके इनपुट लेंगे तो वो काम आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या देखे? प्रिंटएफ को देखे कि कैसे आउटपुट प्रिंट किया जाता है, स्कैनएफ को देखे कि कैसे इनपुट लिया जाएगा यूजर से, फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर को देखे, जैसे %t, %f, %c, %s। एफ गेट्स का इस्तेमाल आप लोगों को लिए छोड़ रहे हैं हम, और मल्टीपल इनपुट्स विद स्कैन एफ जो कि अभी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। ठीक है। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। कोई सवाल जवाब? नो सर। ओके।